हेलो स्टूडेंट। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जो पोयम है आपको इसके पहले उसका परिचय करवाया था। सोहनलाल त्रिवेदी जी क्या बताना चाहते इस कविता के माध्यम से, ये भी आपको इसके पहले वीडियो में बताया था। और जैसे थोड़ा सा इस पहले वीडियो में मैंने आपको इस कविता की कुछ लाइन बताई है, फिर से थोड़ा रिपीट करती हूँ। तो जैसे जीवन में निरंतर हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जैसे यहाँ पे बोला गया है, द्विवेदी जी ये बताना चाहते हैं, लहरों से डरकर यानी कोई भी मुसीबत आए उससे डरकर हमारे जीवन की जो नौका है, यानी हमें जो रास्ता पार करना है, वो जैसे हम डर जाएंगे तो हम वो रास्ता पार नहीं कर सकेंगे। और हम कोशिश करते रहेंगे, नहीं ये हो सकता है, मैं कर सकता हूँ, तो हम उस रास्ते पर पहुँच जाएंगे जहाँ हमें जाना है। तो जैसे द्विवेदी जी ये बताना चाहते हैं कि लहरों से हमें नहीं डरना है, यानी कठिनाइयों से हमें नहीं डरना चाहिए और हमें उसे पार करते करते जैसे मंजिल ज़रूर मिलती है। नन्ही चींटी है, इसके पहले आपको बताया था कि जैसे नन्ही चींटी है जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं। एक जो नन्ही चींटी, आप सबने चिट्टी देखी है, इतनी छोटी चींटी कहीं पे भी चढ़ती हुई दिखाई देती है। वो अपने मुंह में दाना लेकर चढ़ती है, दाना लेकर चढ़ने के बाद वो बार बार फिसलती है, जैसे दीवारों पर चढ़ती है, दरवाजे पर चढ़ती है, कहीं पे भी चींटी चढ़ती हुई दिखाई देती है। पर क्या होता है कि जैसे देखो, छोटा बच्चा है, उसे चलना एकदम से नहीं आता, माँ उसका हाथ पकड़ती है, उसे चलना सिखाती है, फिर थोड़ा थोड़ा करते करते वो भी जैसे कुछ पकड़ के, यानी जो उसके हाथ में आता है उसे पकड़ता है और खड़ा होता है। ऐसे करते करते उसे चढ़ना आता है। बहुत बार वो गिरता है तो भी वो अपनी जो चढ़ने की या खड़ा रहने की जो बातें वो छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता। बार बार वो गिरता है, बार बार खड़ा होता है। वैसे ही चींटी है कि वो अपने मुंह में अनाज का दाना लेकर चलती है दीवारों पर और 100 बार फिसलती है, पर वो चढ़ना नहीं छोड़ती। तो वैसे ही इंसान ने कितनी भी बड़ी मुसीबत आए या उसे कोई भी कुछ ऐसी चीज़ें उसे करना है, उसमें उसे असफलता मिले, पर उसने बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। एक दिन उसे सफलता ज़रूर मिलेगी। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, यानी उसके मन में जो विश्वास है वो उसके रगों में क्या साहस पैदा करता है। जैसे हमने कुछ ठान लिया है तो वो विश्वास हमें क्या है, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, यानी वो बार बार चढ़ती है, गिरती है, फिर से उठती है, फिर से चढ़ती है, तो भी वो अपना चढ़ना गिरना, यानी गिरने के बाद चढ़ना छोड़ देती है क्या? नहीं छोड़ती। उसे वो अखरता नहीं है। वैसे इसके पहले मैंने आपको बताया, छोटा बच्चा जैसे उसे चलना है तो वो बार बार गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर चलता है, पर उसे यानी माँ को ऐसे लगता है कि मेरा बेटा बहुत बार गिर रहा है। माँ सब कुछ देखती है, पर उसके पास बार बार जाती है क्या? क्योंकि बच्चा बार बार गिरने के बाद ही एक बार वो खुद संभलना सीख जाता है। तो वैसे ही चींटी है कि वो एक बार जैसे चढ़ने के बाद गिरती है, गिरने के बाद चढ़ती है, पर वो जिस जगह पे उसे जाना है वो उस जगह पे जाती है। वैसे ही बच्चा एक दिन गिरते गिरते संभलते संभलते एक बार वो चलना सीख जाता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। फिर क्या होता है, मेहनत करते करते वो बेकार उसकी इसलिए नहीं होती क्योंकि वो कोशिश करना नहीं छोड़ते, और आखिर कोशिश करने के बाद उसे जो मिलता है वो उसी की जीत हो जाती है। यानी उसने छोड़ दिया मेहनत करना, कोशिश करना छोड़ दिया, तो उसकी मेहनत व्यर्थ जाएगी।
जो मेहनत वो कर रहा था। जैसे आप किसी किसी को साइकिल चलानी शुरुआत में नहीं आती थी, गिरते थे या डर लगता था, तो आपने साइकिल चलाना छोड़ दिया क्या? नहीं। नहीं, एक बार गिरने के बाद, एक बार डरने के बाद फिर से आपने कोशिश की तो आपको साइकिल चलाना आ गया। आपने कोशिश ही नहीं की होती तो आपको साइकिल चलाना नहीं आता था। तो वैसे ही है कि जो चीज़ हमें मुश्किल लगती है वो कैसे बार बार प्रयास करने के बाद आसान हो जाती है। और उसे ही कहा जाता है, यानी बार बार हम कोशिश करेंगे तो ही हम उस चीज़ में सफल हो जाते हैं। तो कोशिश करने वाला ही जीवन में हार नहीं मान सकता, आगे आगे बढ़ते जाता है। आगे बताया है, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, डूबता दुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं। गोताखोर यानी गोता लगाने वाला। तो सिंधु यानी समुद्र, जैसे वो डुबकिया सिंधु में लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। देखो, मछुआरे बार बार कोशिश करते हैं पर हर बार उसे सफलता नहीं मिलती। फिर वो अपना जो मछली पकड़ने का उनका जो व्यवसाय वो छोड़ देते हैं क्या? एक बार उनको सफलता नहीं मिलती, दो बार सफलता नहीं मिलती, पर तीसरी बार तो उसे सफलता मिलेगी। तो यहाँ पे बोला है कि जैसे नदी में, समुद्र में, जैसे गोताखोर, गोता लगाने वाला, डुबकियां लगाने वाला एखादा इंसान है, उसे तैरना नहीं आता तो वो तैरने की कोशिश करता है तो फिर उसे तैरना आता है। वैसे ही आप देखो, आपको एकदम से जैसे पढ़ाई करनी एकदम से नहीं आई, थोड़ा थोड़ा करते करते हमें पढ़ाई आई। जैसे एकदम से आपको लेसन पढ़ना आ गया क्या? नहीं आया। आपने कोशिश की, कोशिश करते 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 आप एक दिन सफल हुए। पर सबसे पहले आपको जैसे हाथ में पेन धरना या पेंसिल धरना नहीं आता था, तो जैसे बच्चा यानी जैसे एकदम से चलता नहीं है, यानी चलना सीखता नहीं है, वैसे ही वो एकदम से बात करना या पढ़ाई करना नहीं सीखता। वो बार बार कोशिश करता है। फिर उसे, आप देखो, एक आधा क्वेश्चन आपको लर्न करना है, एकदम से आपने उसे पढ़ लिया तो आपको समझ में आएगा क्या? उसे दो बार आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तीन बार पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा इस क्वेश्चन में, इस आंसर में क्या है। तो कोई भी चीज़ है ऐसे जीवन में कि एकदम से नहीं आती, आपको कोशिश करनी पड़ती है। बार बार आप प्रयास करोगे तो ही आप उसे, यानी जैसे आप उसमें सही उतरोगे। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, यानी वो समुद्र में डुबकियां लगाता है गोताखोर, जैसे उसे कुछ पाना है, जैसे कोई मोती पाना है, तो वो बार बार डुबकियां लगाता है, खाली हाथ लौट कर आता है। या जैसे मछुआरा है, वो बार बार मछलियां पकड़ने जाता है, वो खाली हाथ आता है। तो अब यहाँ पे दिया है गोताखोर यानी किसे कहा गया है, जैसे वो गोताखोर बार बार डुबकियां लगाता है, बार बार खाली हाथ लौट कर आता है। फिर वो डुबकियां लगाना छोड़ देता है क्या? नहीं, वो अपनी कोशिश नहीं छोड़ता। मिलते नहीं सहज गहरे मोती, मोती गहरे पानी में। जो गोताखोर है बार बार डुबकियां लगाता है, किस लिए? वो मोती पाने के लिए, पर उसे मोती हर बार नहीं मिलते। फिर से वो लौट आता है, फिर से जाता है, फिर से ढूंढने की कोशिश करता है। बढ़ता दूना उत्साह, उसका उत्साह और दुगनी बार बढ़ता है उत्साह के साथ, इसी हैरानी में कि एक दिन उसे मोती मिलेगा। देखो, इसी हैरानी में वो जाता है कि उसे एक बार फिर से मोती मिलेगा, और फिर से वो कोशिश करता ही रहता है।
और फिर जीवन में सफल भी होता है। गोताखोर ऐसा है कि मोती पाने के लिए वो दुगना उत्साह इसी हैरानी में रहता है कि मुझे क्यों नहीं मिला, और फिर मिलने की कोशिश करता ही रहता है। और फिर एक दिन क्या होता है, जैसे मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, यानी उसकी जो मुट्ठी में जो मोती लाने के लिए गए जाता है वो हर बार खाली नहीं, एक बार खाली आएगी, दो बार खाली आएगी, तीसरी बार पर एक दिन उसे मोती मिल जाता है, क्योंकि वो कोशिश करता ही रहता है। वो जैसे परेशान नहीं होता या कोशिश करना नहीं छोड़ता, उसे प्रयास करते ही रहना चाहिए। यानी इस कविता के माध्यम से कवि यही बताना चाहते हैं कि इंसान ने मेहनत करनी चाहिए। जैसे आप बोलोगे कि मुझे पढ़ाई करनी ही नहीं है, तो इंसान जीवन में सफल होगा क्या? नहीं। यानी आपको परेशानी आ रही है एक आधे सब्जेक्ट में, आप कोशिश करो कि मुझे क्यों परेशानी आ रही है या मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा है। जब आप बार बार कोशिश करोगे तो वो आपको, जैसे जो भी विषय है, आपको इजी लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप उसमें नहीं उतरोगे, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, एक बार असफल होगे, दूसरी बार असफल होगे, तीसरी बार असफलता मिलेगी, एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। देखो, कोशिश करने वाला ही इंसान जीवन में हमेशा आगे जाता है। जो कोशिश नहीं करता वो वहीं के वहीं रुक जाता है, और जो कोशिश नहीं करता उसके लिए समय भी नहीं रुकता। तो यही बताया है कि इंसान ने हमेशा कोशिश करते रहने चाहिए। जीवन ऐसा है कि जो कठिनाइयों से भरा है, और कठिनाइयाँ जीवन में आती है, और उसे पार करना मनुष्य को आना चाहिए। इसी को जीवन कहा जाता है। कठिनाइयों से भरा हमारा रास्ता है, और उसे हमें पार करते करते सही मार्ग पर चलते जाना है, और हमें सही मार्ग मिलेगा भी हम जब कोशिश करेंगे। और कोशिश करना ही हम छोड़ देंगे तो हमें सही मार्ग नहीं मिल सकेगा।